लीजिए दीदी, संभालिए अपना स्टेज। ठीक है। और बाकी के सवाल जवाब बाद में लिए जाएंगे। जी। वंदे मातरम सभी को। आप सभी डायरी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कुछ ऐसी टिप्स लिखवाएंगे कि स्वास्थ्य फ्रीडम काम करने के लिए आपके पास या आपको क्या क्या आना चाहिए। फिर आप उसमें खुद से जांच कर सकते हो कि भाई मुझे क्या आता है और मुझे क्या और सीखना है। ठीक है। तो जो भी नोट्स हैं वो बना लीजिए। ठीक है। बाद में फिर आप अपना देख सकते हैं कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड पे काम करते हैं जो महिलाओं को बच्चेदानी के कैंसर से बचा रहा है। महिलाओं में होने वाले गर्भाशय के कोई भी रोग जो महिलाओं में अक्सर होते हैं, तो उनसे हम बचाव का काम करते हैं, वो आगे ना बढ़े और वो जिस कारण से बढ़ रहा है उनको जागरूक करके उस बारे में तो महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ अवेयर करना है, जागरूकता का है, बताते हैं। ठीक है, सामने वाले को। और साथ में ही रसोई घर चिकित्सा से जोड़ के हर परिवार की समृद्धि को बचाने का एक प्रयास है, जिसमें हम सब आप सबके सहयोग से कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जैसे हम लोग जुड़ते हैं, 1200 से हमारे यहाँ टॉप अप होता है। टॉप अप में आपको एक ज्वाइनिंग किट मिलती है, जिसको आप डेमो कर सकते हैं, जिस पे आप दूसरे पैड के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि ये किस चीज़ से बना है और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। खुद भी यूज़ करिए पहले, उसके बाद अपने आस-पड़ोस में दूसरों को एज़ ए सैंपल के तौर पर आप यूज़ करवा सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो जब हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ते हैं, उसके बाद हमें क्या-क्या सीखना होता है। अभी किसी की स्क्रीन शेयर हो गई है, तो हमें क्या-क्या सीखना होता है, वो एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हमें फ्रेंचाइज़ी का पता होना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले पता होना चाहिए, नंबर 1 पे लिखो कि फ्रेंचाइज़ी किसे कहते हैं, फ्रेंचाइज़ी क्या होती है? ठीक है? ये वैसे लिख लेना, अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, ताकि आप अगर किसी को जॉइन कराओ, तो आप भी उनको ये नोट्स भेज दो कि भई अ, हमें क्या-क्या यहाँ पे समझना है। ठीक है? तो फ्रेंचाइज़ी से रिलेटेड सभी को पता है कि जब हम जॉइनिंग के बाद बल्क में किट मँगवाते हैं 6 या 12 के पीस में, ठीक है? तो उसको हम फ्रेंचाइज़ी बोलते हैं। 6 की हाफ फ्रेंचाइज़ी होती है, 12 की फुल फ्रेंचाइज़ी होती है। तो इस पे कोई कोरियर चार्ज नहीं लगता है, ठीक है? इस पे कोई कोरियर चार्ज नहीं लगता है और जब भी हम फ्रेंचाइज़ी मँगाते हैं कंपनी से या 1 किट, 2 किट ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ हमें पिन मिलती है। अब आप दूसरा लिखिए नंबर 2 पे पिन, ठीक है? पिन 2 प्रकार पिन क्या होती है? पहले तो ये कि पिन क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए और फिर तीसरे नंबर पे लिखना है कि पिन कितनी प्रकार की होती है, ठीक है? पिन आपको पता लग गया, पिन से हमारा लेवल इनकम बनता है। फ्रेंचाइज़ी जब हम करते हैं तब हमें पिन मिलती है, ठीक है? अब पिन होती है 2 प्रकार की, एक होती है 0 वाली और दूसरी होती है 499 की। 0 वाली पिन के आगे आप लिखिए रजिस्ट्रेशन पिन, ठीक है? 0 वाली पिन के आगे रजिस्ट्रेशन पिन, ये हमारी रजिस्ट्रेशन पिन होती है। यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा मेंबर हमारे साथ जॉइन होना चाह रहा है, तो हम उसका 0 पिन से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसलिए 0 वाली पिन रजिस्ट्रेशन पिन होती है। इसे हम
अपने सीनियर से ले सकते हैं। इसे हम अपने सीनियर से, ट्रेनर से, टीम लीडर से ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद 499 की पिन, इसे कहते हैं यूजर पिन। इसके आगे आप लिख सकते हैं 499 की पिन के आगे, इसे यूजर पिन भी कहते हैं। ये हमें जितनी बार हम किट मंगाते हैं कंपनी से, चाहे वो 1, चाहे 2, चाहे 6, चाहे 12, ये हमें तभी मिलती है। जितनी हम किट मंगाते हैं, उतनी हमें ये पिन मिलती है। इस पिन के लगाने से हमारा लेवल इनकम पूरा होता है। इस पिन को लगाने से हमारा लेवल पूरा होता है। ठीक है? तो इस पिन की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो 4 नंबर, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। 0 से रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। 5वें नंबर पे 499 की पिन लगाना, ठीक है? ये भी हमारे काम में शामिल है। 499 की पिन लगाना, ये हमें आना चाहिए। उसके बाद हमें ग्रुप बनाना आना चाहिए। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना, क्योंकि ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्हाट्सएप ग्रुप, मान लीजिए जैसे हमारा जो अपना ग्रुप है जिसमें आप सभी लोग ऐड हैं, उसमें सभी मेंबर एक जगह ऐड होते हैं और सभी एक दूसरे के नंबर को भी देख सकते हैं, वहां पे चैटिंग भी हो सकती है। मैं भी कुछ डाल सकती हूँ, आप भी कुछ डाल सकते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है। एक होता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ठीक है? ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप एक लिस्ट तैयार करते हैं, यानी आप तो एक ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन सामने वाले जिसको भी आप ऐड कर रहे हो, जब आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैसेज करते हो, तो वो मैसेज पर्सनली सबके पास जाता है। यानी सामने वाले मेंबर को ये पता ही नहीं चलता कि आप किसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है? क्योंकि सामने वाले के पास कोई भी ग्रुप शो नहीं होता। तो ये 2 ग्रुप होने चाहिए, आपको आने चाहिए बनाने, व्हाट्सएप ग्रुप भी और ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी। क्योंकि हमें अपना काम बढ़ाना है, तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो ये ग्रुप बनाना आना चाहिए। तीसरा नहीं, आगे 5वां नंबर, हमें मैसेज को फॉरवर्ड करना भी आना चाहिए। मैसेज को फॉरवर्ड करना। देखो वैसे आता सभी को है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें, क्योंकि कई हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि भई पढ़ा-लिखा ही व्यक्ति हमारे साथ जॉइन होगा। कम पढ़े-लिखे भी या बिना पढ़े-लिखे भी महिलाएँ हमारे साथ काम कर सकती हैं, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। तो उसमें जो मेंबर को देखो आता है, उनका फ़र्ज़ है, जिनको नहीं आ रहा है, उनको फ़ोन चलाना भी हम यहाँ पे सिखाते हैं। इवन छोटी-छोटी चीज़ें भी यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो उसी के ज़रिए ये सारी चीज़ें, कि आपके पास ये लिस्ट हो, आप सामने वाले को बता सकें कि भई ये आना चाहिए। तो उसमें अभी हम आए हैं फॉरवर्ड करना, यानी कोई भी मैसेज आया ग्रुप में, आपको अच्छा लगा, ठीक है? आप चाहते हो कि भई मुझे भी ये अपने ग्रुप में भेजना है, तो फिर उसको आप भेज सको, तो मैसेज फॉरवर्ड करना। उसके बाद मैसेज को कॉपी करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, कॉपी करना। मैसेज को कॉपी करा, उसके बाद उसको एडिट करना, ये भी है। पहले कॉपी कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, मैसेज ग्रुप में डलता है तो उसपे किसी का भी नंबर हो सकता है, किसी का भी नंबर हो सकता है, क्योंकि मैं अगर मैसेज कर रही हूँ, तो मैं अपने काम को बढ़ाने के लिए मैसेज करूँगी, लिख रही हूँ, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि नंबर भी अपना ही लिखूँगी।
लेकिन आप लोग उसी मैसेज को अगर कॉपी कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको एडिट करना आना चाहिए, यानी वहाँ क्या करोगे आप, मेरा नंबर वहाँ से काट दोगे, ठीक है? मेरा नाम और नंबर वहाँ से काट देना है और आपने अपना नाम और नंबर वहाँ पे लिख देना है। तो ये ज़रूर आना चाहिए और ये सभी करना भी है सभी को। ये नहीं है कि आप सीनियर का नंबर ही भेजते रहो, ठीक है? क्योंकि सीनियर को ना भी बताए, अगर आपने कहीं भी वो मैसेज भेज दिया और उस नंबर से कॉल आ गया और उसने ये नहीं बताया कि भई मुझे कहाँ से ये मैसेज मिला था, तो हो सकता है कि भई मैं उसको किसी और के नीचे भी जॉइन कर लूँ, ठीक है ना? क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है तो ये सामने वाला मुझे बता नहीं रहा है, तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि अपना नंबर दो, अपना नाम दो, ताकि आपकी जो लिस्ट है वो आपके ही काम आए। तो यहाँ पे एडिट करना ज़रूर आना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको डेमो करना आना चाहिए, डेमो करना, ठीक है? डेमो यानी कि अपने पैड को और दूसरे पैड को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी को आना चाहिए कि कितना पानी हमें डालना है, फिर लेयर को कैसे-कैसे दिखाना है, ठीक है? तो ये हमें डेमो करना ज़रूर आना चाहिए। अब उसके बाद देखिए पैड की लेयर की जानकारी होना, ठीक है? पैड में कितनी लेयर हैं, उनकी जानकारी होना, ये बहुत ज़रूरी है, तो ये भी हमें आना चाहिए। जी, पैड की लेयर की जानकारी, ठीक है? उसके बाद पैड से जो जेल निकलता है, उस जेल के क्या-क्या यूज़ हैं, ये। ये भी हमें सीखना चाहिए। जेल के यूज़, पैड के जेल के यूज़, ठीक है? पैड के जेल को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हमें वीडियो बनाना, ठीक है? वीडियो बनाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से भी हम अपने काम को अच्छे तरह से कर सकते हैं। छोटी-छोटी वीडियो बनाना, अगर आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसकी वीडियो तैयार कर लीजिए और जिस पे भी चाहो आप मान लीजिए किसी की क्वेरी आई कि भई मुझे पैड की जानकारी चाहिए, पैड का डेमो चाहिए, तो अगर आपके पास आपकी खुद की वीडियो है, तो आप उसको भेज सकते हो आराम से, ठीक है? तो ये अगर आप इनकी वीडियो बना के रखोगे, तो आपका काम आसान होगा, आपका समय बचेगा। तो इसलिए वीडियो बनाने की हैबिट बनाइए और वीडियो बनाना भी शुरू करिए अपने अपने लिए, ठीक है? अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और जो व्यक्ति जहाँ पे भी काम कर रहा है, जितना हो सके अपनी लोकल भाषा में वीडियो बनाइए। क्योंकि आपके जो वहाँ पे परिवार हैं, आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो आपकी लोकल भाषा में ज़्यादा समझेंगे, इसलिए वहाँ पे अपनी लोकल भाषा का यूज़ करिए। हाँ, ग्रुप में हमें हिंदी बोलना पड़ता है, अभी मीटिंग में आपको हिंदी बोलना मजबूरी है, क्योंकि सबकी समझ में आपकी लोकल भाषा नहीं आती है। लेकिन जो हम वीडियो बनाएँगे, वो हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बनाएँगे, तो आप अपनी लोकल भाषा का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद आपको पोस्टर बनाना आना चाहिए, पोस्टर, ठीक है? पोस्टर बनाना आपको ज़रूर आना चाहिए। पोस्टर के माध्यम से भी हम बहुत अच्छे मतलब अपने काम का प्रचार कर सकते हैं। अलग-अलग पोस्टर में बहुत सारी बहनें बनाती हैं, अलग-अलग डिज़ाइन से बनाती हैं। तो पहले भी सिखाया गया था, आपको इसी मीटिंग में सिखा देंगे कि पोस्टर कैसे बनाया जाता है। उसमें पोस्टर मेकर का यूज़ किया जाता है। आपके फ़ोन में पोस्टर मेकर होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पोस्ट बनाना मतलब वो आपको पोस्टर बनाना वो भी आपके काम का एक हिस्सा है, तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। उससे अगला नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, पोस्ट तैयार करना।
किसी भी चीज़ की पोस्ट तैयार करना, ठीक है? आपके पास एक मतलब एसएफसी से संबंधित हर प्रकार की पोस्ट होनी चाहिए। चाहे वो पैड की लेयर से संबंधित है, चाहे वो मीटिंग से संबंधित है, चाहे वो टॉप अप से संबंधित है, चाहे वो फ्रेंचाइज़ी से संबंधित है, यानी एसएफसी की पोस्ट का कलेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। जब भी ग्रुप में कोई पोस्ट पड़े, आप उसको स्टार कर लीजिए, आप उसको सेव कर लीजिए। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको उन पोस्टों को आप सेव करके रखिए, ताकि आपका काम आगे बढ़े, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद अपने पिन ट्रांसफ़र करना, ठीक है? अपनी आईडी से पिन ट्रांसफ़र करना, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें जब सेकंड लेवल पे काम करते हैं, तो उस अवस्था में हमें पिन ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, ठीक है? अपने लेवल को पूरा करने के लिए, तो वो भी हमें आना चाहिए, पिन ट्रांसफ़र करना। उसके बाद अपनी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है? अपने ज्ञान को बढ़ा के अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के अगर आप किसी को कुछ भी बताते हो, तो वो सामने वाले पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और कॉन्फिडेंस के साथ हम बताते हैं, तो चाहे आप उसमें कुछ कम ही जानकारी दे रहे हो, लेकिन सामने वाले पे उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में डरना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो सबका हाई होना चाहिए। अगर कहीं से ना भी मिले, तो उसको भी आपने बिना मतलब गम के स्वीकार करना चाहिए। उसमें आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ना जब होती है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। बहुत कुछ सिखा के जाती है। 1 मिनट, चलिए। तो ये और साथ में जिन भी छोटी-छोटी बीमारियों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, उसकी पोस्ट भी आप बना के या सेव करके ज़रूर रखें। क्योंकि हमारे उसमें जब हम बात करते हैं, किसी से कहीं मिलने जाते हैं, तो हमें ये लगाओ कि 60-70% लेडीज़ हमें मिलती हैं गाँठों वाली, जिनका गाँठ बनी होती है। और वहाँ पे आपको मान लीजिए गाँठ का हम उपचार बता ही रहे हैं, लगभग हर तीसरी मीटिंग में तो इसके बारे में ज़िक्र होता ही है। तो ये इस पे अपनी पकड़ बनाइए, गाँठों के उपचार, ठीक है? इस पे अपनी पकड़ बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ग्रसित आपको बहुत अधिक मात्रा में मतलब लेडीज़ मिल रही हैं। और सामने वाले से अगर ये कहोगे कि पूछ के बताती हूँ, तो वहाँ पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना आपको आता है। जहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। बाद में आप पूछ सकते हैं, लेकिन सामने वाले को ज़ाहिर मत होने दीजिए कि आपको नहीं आता है, ठीक है? गाँठों के उपचार में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या-क्या आपने बताना है। सबसे पहले बताना है मसाज, कैस्टर ऑयल की मसाज, ठीक है? अपने जैसे हमारा जो ओवरी का एरिया होता है, हमारा जो गर्भाशय का एरिया होता है, उसपे हमें अरंड के तेल की मसाज करनी है, साथ में सिकाई करनी है। एक तो फर्स्ट आपने ये बताना ही बताना है। दूसरा, एक समय मसाज करिए और सिकाई करिए और दूसरे समय यानी सुबह के समय आपने ये कर लिया, शाम के समय आपने भाप लेनी है। ये भाप भी एक पार्ट हो गया, ठीक है? ये दोनों चीज़ें चलेंगी। साथ में जो बताया है
कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल का काढ़ा, ठीक है? ये गाँठों के मतलब हमें कुछ तो बाहर के लिए जो बता दिया कि आपने भाप लेनी है और साथ में मसाज करनी है, सिकाई करनी है, ये हो गया बाहर के लिए। अब हमें अंदर के लिए कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल का काढ़ा, ठीक है? सुबह-शाम वो लेना है और रात को सोते समय 2 चुटकी हल्दी, 1 कप गरम पानी मतलब 1 कप पानी में उबालिए, फिर उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल डाल के और रात को वो पीना है, ठीक है? तो ये संपूर्ण इलाज हो जाता है, ये संपूर्ण ही होता है और अगर कहीं ये समस्या है कि ये कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल का नहीं बन रहा है, तो उसका ऑप्शन है कि अगर कभी उसको पथरी की समस्या नहीं हुई है, तो फिर वहाँ पे हम चूने का उपयोग करते हैं। वहाँ पे हम चूना लेते हैं, वहाँ पे हम पान का पत्ता, चूना और गुलकंद, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। जो वो नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो उसका फिर ये एक और ऑप्शन आप लिख सकते हो कि पान का पत्ता, गुलकंद, 1 चम्मच गुलकंद, 1 गेहूँ के दाने जितना चूना, सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा लीजिए। तो ये भी अगर रेगुलर करते हैं, तो ये गाँठों को अंदर से गलाने का काम करता है और साथ में आपने ये भाँप का और ये बता दिया, ठीक है? तो ये और साथ में हमारा सैनिटरी पैड। तो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन भी अगर कोई 3 महीने कम से कम कर लेता है, तो उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, आपने कभी ये नहीं कहना कि ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा। यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कभी आप कहते हैं ये 15 दिन में ठीक हो जाएगा या 1 महीने में ठीक हो जाएगा या 3 महीने में ठीक हो जाएगा, ये कभी नहीं कहना है क्योंकि फिक्स कुछ नहीं होता है। हमें नहीं पता किसी की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी होती है कि 15 दिन में ठीक हो जाता है, किसी की इम्यूनिटी पावर इतनी वीक होती है कि समय लगता है। लेकिन हमें समय में नहीं बंधना है। हम उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ, 1 महीना यूज़ करिए, फिर जैसे भी आपको मान लीजिए जितना भी सुधार होगा, उसके बाद आपको बता देंगे कि कितने समय आपने ये करना है। क्योंकि वहाँ पे हम बंधते नहीं हैं और बंधना नहीं भी है, ठीक है? क्योंकि सबका जो ठीक होने का जो स्तर होता है, वो अलग-अलग होता है। तो इसलिए कभी भी फिक्स वाला मत करिए। हाँ, ठीक होते हैं बट समय लगता है और दूसरी बात सभी की जो पथरी होती है मतलब या फिर गाँठ होती है, ये फाइब्रॉइड होते हैं, तो वो अलग-अलग साइज़ के होते हैं, ठीक है? किसी को 12 एमएम का हो गया, किसी को 25 एमएम का हो गया, 45 एमएम का हो गया। अब 12 एमएम वाला तो जल्दी ठीक होगा और 45 एमएम वाला देर में ठीक होगा। तो अब हमने अगर दोनों पे कमेंट एक ही कर दिया कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, तो फिर क्योंकि सामने वाला आपके एक भी नेगेटिव पॉइंट अगर हाथ में आ गया, तो उसी को पकड़ के खड़ा हो जाता है। आपने कभी डॉक्टर को देखा है कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं। कभी नहीं कहते हाँ, ठीक हो जाएगा, ये पक्का है कि ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, आप शुरू करिए और जैसे ही आपको फर्स्ट पीरियड आए, मान लीजिए मेरा ट्रीटमेंट आपने शुरू किया है, अब आपके जब भी पीरियड आए, आप उसके बाद मुझे बताना और उसमें कितना सुधार हुआ है, तो वो मुझे बताना या फिर नहीं भी हुआ है। मैं तो यही बोलती हूँ कि फर्स्ट पीरियड के बाद मान लीजिए अभी आपने मेरे से पूछा है, अब आपको पीरियड आएँगे, पीरियड के बाद आप मुझे बताना कि आपको कैसा फ़ील हुआ है। तो वो बात करेगी, अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर देंगे और अगर उसी में ही अच्छा चल रहा है तो बोल देंगे कि कंटिन्यू करिए, 1 मंथ करिए। उसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो फिर आप हमें मान लीजिए बताइए, क्योंकि वो हमारे टच में भी रहेगी और फिर हम उसको गाइड भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ का कोई प्रॉपर नहीं होता क्योंकि हम उनका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ़ उनको गाइड कर रहे हैं। हमने कोई फ़ीस नहीं रखी है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ़ गाइड करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारी तो देखो कोई मतलब लालसा नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, एक-दूसरे को ठीक करना है, तो कहीं न कहीं तो हम क्यों बंधे? तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बाकी
यूट्रस से संबंधित आपको और चाहे कुछ आए या ना आए, लेकिन यूट्रस से संबंधित बीमारियों के बारे में जो भी बताया जाता है, उस पर आपके डायरी में ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ताकि आपको पूछना ना पड़े। क्योंकि हम गायनोकोलॉजिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं और जब भी हम महिलाओं से बात करते हैं, तो उन्हीं की समस्याएँ आती हैं, जैसे लिकोरिया की समस्या आ गई, हेवी ब्लीडिंग की समस्या आ गई या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वो समस्या आ गई, गाँठों की समस्या आ गई, तो यही आती है। तो इनके बारे में आपने ज़रूर लिख लेना है क्योंकि हर रोज़ देखो ग्रुप में भी पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लिखने की नहीं समझते, ज़रूरत नहीं समझते लिखना, क्योंकि हमें मिल रहा है, लेकिन वो एक समय के लिए मिलता है। कई बार ऐसा होता है जब ज़्यादा समय ज़्यादा ज़रूरी हो, आप कहीं बैठे हो और उसी समय ना मैं फ़ोन उठाऊँ, ना आपका सीनियर फ़ोन उठाए, ना आपको ग्रुप से मिले, तो फिर आप बगले झाँकने लगोगे कि अरे! अब क्या करें? तो उससे बचने के लिए अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, क्योंकि डायरी तो हमेशा आपके साथ रहेगी और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 4-5 ही होती हैं। मतलब 4-5 ही है, हेवी ब्लीडिंग होगी, कम ब्लीडिंग होगी, गाँठों के लिए हो गया और जिसको पीरियड आ ही नहीं रहा है, वो हो गया और मेनोपॉज़ का हो गया, यही है, ठीक है? हाँ, गाँठों में आप बीजों वाला भी शामिल कर सकती हैं। ठीक है? गाँठ वाली समस्या में बीजों वाला भी शामिल कर सकती हैं क्योंकि हार्मोन्स तो गड़बड़ होते ही हैं वहाँ पे, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बीज भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक संपूर्ण ट्रीटमेंट हो गया जिसको बताकर आप सामने वाले का विश्वास भी जीत सकती हैं और जो सामने वाला विश्वास करेगा ना, वो आपके ज्ञान को देख के करेगा, सीधी-सी बात है। वो आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, वो आपके ज्ञान को देखेगा, ठीक है? तो वो ज्ञान हमें यहीं से मिल रहा है, तो यहीं से ही मतलब इसी को कंटिन्यू करना है, इसी को सहेजना है, इसको अपनी डायरी में मेंटेन करना है क्योंकि फ़ोन का कोई भरोसा नहीं होता, कब हमें दगा दे जाए। फिर हम देखते हैं, अरे! फ़ोन में था, पता नहीं कहाँ चले गया, गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। तो हमें फ़ोन पे इतना डिपेंड नहीं होना है, डायरी ज़रूर बनानी है। ठीक है? बाकी इसमें किसी और का ने कुछ ऐड करना हो, कोई ट्रेनर कुछ और ऐड करना चाहता हो, तो वो भी हैंड रेज़ करके बता सकता है, जितना मैंने बताया है। उससे आगे कोई छूट गया पॉइंट, वो आप लोग ऐड कर सकते हो। साथ में एक चीज़ और बतानी थी कि भई हमारे जो सारे पार्सल हैं, वो लगते हैं पोस्ट ऑफिस से, आप सभी को पता है। तो जिसका भी पार्सल लगे, चाहे वो 1 किट का है, चाहे वो जॉइनिंग किट का है, चाहे वो फ्रेंचाइज़ी का है, तो वो फ़ोन पे ज़रूर नज़र रखे कि पोस्टमैन का कभी फ़ोन ना आया हो। क्योंकि अभी पीछे ऐसा हुआ है कि किसी का आपने ऑर्डर लगवाया और उन्होंने पोस्टमैन का फ़ोन नहीं उठाया। अब वो नहीं उठाएगा तो पोस्टमैन क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा और अगर रिटर्न आ गया तो फिर से कोरियर चार्ज देना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप जिसका भी ऑर्डर लगा रहे हो उसको बोलना कि भई 8 दिन तक वो जिसका भी कॉल आए उसको उठा लें। ठीक है? कई जो महिलाएँ होती हैं वो अननोन नंबर को नहीं उठाती हैं। अब जो पोस्टमैन का नंबर होगा तो वो तो अननोन ही होगा। वो तो आपके जानकार का हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर पार्सल रिटर्न आ रहा है तो उसमें फिर कंपनी की कोई ज़िम्मेवारी नहीं होगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ोन ज़रूर उठाएँ। अगर फ़ोन उठाए और आपने फ़ोन नहीं उठाया, रिटर्न आ गया, तो दोबारा से पार्सल चार्ज सामने वाले को भरना पड़ता है, कंपनी नहीं भरेगी। ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखें सभी का। अब किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। और हाँ, अभी क्या हो रहा है मीटिंग के बाद कोई भी वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा है। आप मीटिंग में आ रहे हो, आपने मीटिंग में आके क्या सीखा, तो कम से कम एक पोस्ट तो डाल ही दिया करो। उस पोस्ट का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। अगर आप वहाँ पोस्ट डाल रहे हो अच्छी-सी बना के, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेते हो यहाँ पे मीटिंग का या कोई वीडियो भी बनाता है मीटिंग का, वो अगर ग्रुप में डालते हो तो उसको हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं। उससे आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, तो अच्छा लगता है,
ठीक है, स्टेटस पे लगाते हैं, इतनी सारी महिलाएं हमारी मीटिंग में आ रही हैं, समझ रही है, सुन रही हैं, तो हमें स्टेटस पे लगाने के लिए मटेरियल मिलता है, तो ये सबके लिए जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस लग जाती है, साथ ही साथ आप मीटिंग में आ रहे हो, तो इसमें क्या है, वहां पे आपने स्क्रीनशॉट डाला, मान लीजिए आपकी अटेंडेंस लग गई, तो अच्छा लगता है, आपको लिखना आ जाएगा। आप उस पे शेयर पे ले जाके जब उसमें लिखते हो, देखना जब आप लिखते हो ना, सोचना पड़ता है कि क्या लिखूं, विचार शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना, चिंतन बढ़ता है, और ये चिंतन आपके दिमाग को भी खोलता है। जब भी हम एक कोई पोस्ट तैयार करते हैं ना, आप हमेशा देखते हो, आ, जब भी आप पोस्ट तैयार करते हो, या मैं जो पोस्ट तैयार करती हूँ, उसमें लिखती हूँ, ठीक है, लिखती हूँ, फिर उसको पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद फिर सोचती हूँ कि इसको और आगे कैसे बढ़िया बनाया जाए, इसमें और क्या चीजें ऐड की जाए। तो इससे क्या होता है, इससे चिंतन होता है, दिमाग आइडियाज देते हैं, आपके दिमाग का विस्तार होता है, ये होता है। और ये पोस्ट बनाना सभी को आना चाहिए, और बनाया भी करो, क्योंकि देखो हम अपनी बुद्धि को का जितना इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी ही बुद्धि हमारी विकसित होगी। अभी के समय में क्या हो रहा है, अभी के समय में हमें किया कराया मिल रहा है, अभी के समय में किया कराया मिल रहा है। पहले के समय में प्रश्न उत्तर नहीं होते थे, जब हम पढ़ते थे, छोटी क्लासों में होते थे, तो प्रश्न उत्तर नहीं होते थे। हम क्या करते थे, पूरा लेसन पढ़ते थे, और बाद में हम खुद से ही, मान लीजिए टीचर बोलता था कि भी क्वेश्चन आंसर बना के ले आइए, तो उसी में से हम ढूंढते थे, तो इसी बहाने पूरा लेसन हम पढ़ लेते थे, ठीक है ना। अभी के बच्चों को तो किया कराया मिल रहा है, और वो रट रहे हैं, तो रट्टाफिकेशन तो हो रही है अभी, पर दिमाग विकसित नहीं हो रहा है। वही हाल हमारा भी है, हम समझते नहीं है, सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते हैं, और इसी का नतीजा है कि हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है। हम ये सोचते हैं कि हमें सारा किया किया ही मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्क्रीनशॉट लेते हो, उस पे कुछ लिखा करो, लिख के ग्रुप में भेजा करो, चाहे वो अच्छा है, आप अपनी तरफ से अच्छा ही लिखोगे, बेस्ट लिखोगे, लेकिन ये हैबिट बनाइए। और कुछ भी है ना, चाहे वो फीडबैक है, चाहे वो आपके पास कुछ भी है जो आप बताना चाह रहे हो, तो उसको बताइए, ग्रुप में लिख के बताइए। आपकी देखना चिंतन शक्ति कितनी बढ़ेगी, बुद्धि कितनी बढ़ेगी। हम जो ये बार-बार अभी मैं रिपीट करती हूँ, कैसे करती हूँ? क्योंकि मैं हर रोज़ इसको बिना देखे बता रही हूँ, बिना देखे बताती हूँ। एक पोस्ट मैंने तैयार कर ली है, अब एक बार लिख लिया, तो दिमाग में छप जाती हैं वो चीज़ें। अगर मैंने भी कॉपी पेस्ट करके भेज दिया होता ना, तो अभी फिर नहीं बता पाती। जैसे मान लीजिए गाँठ का उपचार बता दिया आप लोगों को, तो वही है, क्योंकि ये चीज़ें हम लिख रहे हैं, ये चीज़ें हम बार-बार, मतलब चिंतन हो रहा है इन चीज़ों के बारे में, तो वही चीज़ आप भी करिए। बुद्धि का विकास चिंतन से होता है, सोचने से होता है, कॉपी पेस्ट से नहीं होता है, वो चीज़ होती है। चलिए, अब किसी का सवाल है तो कर लीजिए, और अगर किसी को कुछ कहना है, तो वो भी, मतलब बोल सकते हैं। पूजा राठी, पूजा राठी जी। अच्छा, अनम्यूट भी करना है भई। सब हो गए। हो गया? मैम ठीक। आपने मुझे बताया था अभी वाट के हिसाब से कि सिकाई और अरंडी के तेल की मसाज का बोला था। तो सिकाई हुँ। किस चीज की होगी मैम, गर्म पानी की या नमक की वगैरह, कैसे किसकी करनी होगी? किसी की भी कर सकते हैं, गर्म पानी की कर सकते हैं, नमक की भी कर सकते हैं, ठीक है? हल्का-हल्का सेकना होता है। फिर मैम आपने वापस बोला कि सुबह के टाइम सिकाई और अरंडी के तेल की मसाज बोला, और शाम को आपने बोला भाप लेनी है। भाप तो हाँ, वो पानी की जाएगी ना? हाँ, भाप पानी की लेनी है, भाप में तो वही अजवाइन और लौंग डाल के वो वाली भाप लेनी है। तो मैम ये मतलब जो गांठ कहीं पर भी हो या फिर सिर्फ अंदर यूरिन गांठ होती ये है? यूट्रस की गांठ की बात हो रही है, ये यूट्रस की गांठ की बात हो रही है। और अगर कहीं बाजू पे गांठ है या कहीं भी गांठ है, तो वहां तो जितनी बार भी हो सके गुनगुना अरंड का तेल लगाओगे, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। गुनगुना करके अरंड का तेल लगाइए, और अरंड के पत्ते भी वहां पे बांध सकते हैं, जैसे सुनीता शर्मा जी ने एक फीडबैक दिया था,
की गांठ थी उनको किसी को, तो उन्होंने वहां पे गुनगुना अरंड का तेल लगाया और अरंड के पत्ते भी बांधे, तो उनकी गांठ में बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर गांठ है तो वहां तो बार बार करके गुनगुना अरंड का तेल बार बार लगाइए। और अगर यहाँ पे यूट्रस की बात हो रही है तो यूट्रस में फिर भाप काम आती है। अच्छा, तो मैडम एक आपने बताया 2 चुटकी हल्दी 2 कप पानी में डाल के, और क्या चीज बताई थी मैंने, थोड़ा सा सूझ गया मेरे। तो चुटकी हल्दी, 1 कप गर्म पानी, मतलब 1 कप पानी में उबालिए रात को सोते जी, समय, ये पीना है और उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल डालना है। चरण का तेल। हाँ, इसी गांठ में, गांठ की नहीं है ना ये भी, पेट की गांठ गांठ के में? लिए ये तो किसी भी प्रकार की गांठ में भी काम करेगा, कहीं भी गांठ की समस्या हो तो उसमें हम्म, भी आप दे सकते हो, और अगर यूट्रस में गांठ है तो फिर तो देना ही देना है। ठीक कचनार है। की छाल और गोरखमुंडी की छाल का काढ़ा भी आप किसी भी प्रकार की गांठ में यूज करा सकते हो, कहीं भी गांठें हैं शरीर में, हर जगह, जैसे कईयों को तो बहुत गांठें होती हैं, टांगों पे होती हैं, बाजू पे होती है, तो वहां भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। पूजा जी, पूजा। हाँ जी, वंदे मातरम दीदी। अ, जी, वंदे मातरम। मेरा ये सवाल था कि आप जो पोस्ट डालने की बात कह रही थी, वो पोस्ट को कैसे डालना है और कैसे शेयर करना है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस एक बार बताइएगा। और मेरे हस्बैंड को एक बार चोट लग गई थी कंधे पर। अ, वो जैसे पानी का लोहा था, जिससे फाउंटेन टाइप का पानी आ रहा था होली के समय, तो वो लोहा ऐसे गिरा यहाँ पर, और अचानक से उस समय उनको मोच आई। उसके बाद से वो दर्द कभी गया नहीं। तो वो हड्डी का जो दर्द उनके अंदर आ गया, वो समझ नहीं आ रहा है क्या है, बट वो धीरे 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 बहुत पेन करता है। तो उसका कोई इलाज है तो बताइए। हाँ गोविंद भैया, आप अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो। जी दीदी, पहले पोस्ट वाला आप बता दीजिए इनको, दर्द का इलाज बता देता हूँ। तो हैंडरेज ही ले लेते हैं पहले, बाद में स्क्रीन शेयर कर दूंगी क्योंकि उसमें स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है। साधना सिंह, आपका जवाब अभी देता हूँ दीदी, पूजा दीदी। साधना ओके, ओके भैया। हेलो। हाँ नमस्ते दीदी। हेलो। जी जी, हेलो, बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, बताइए। ये मैं दीदी कह रही थी ना, जैसे मेरे ये थाई और घुटने लेके दर्द हो रहा था, तो मैंने इसमें देखा था कि भाप लेने के लिए मतलब आराम हो जाएगा। तो मैंने भाप लिया, तो ये जैसे नाभि के नीचे जो होता है वो जैसे गैस टाइप की मतलब दर्द हो रहा है उसमें, जैसे चलने पे भी थोड़ा दर्द हो रहा है हल्का हल्का। तो हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने बार भाप लिए आपने? दी मैंने तो सुबह शाम 2 बार ली थी। ठीक है, तो हाँ। कोई बात नहीं, एक ही बार लीजिए। और गैस टाइप क्या होता है, जब चीजें कुछ बाहर निकलती हैं तो कई बार ये फीलिंग होती है। मान लीजिए कोई चीज है बाहर निकल रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे एक बार भाप ली तो फ्लो बढ़ गया, अगले दिन भाप ली तो वो ठीक हो गया। तो कईयों को एक बार भाप लेने में चीजें बढ़ती हैं और जब नेक्स्ट डे हम वही चीज करते हैं तो वो फिर सामान्य हो जाती है। आप कल दोबारा से भाप लेना, तो ये चीज आपको ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरे पैरों का दर्द तो ठीक हो गया दीदी, लेकिन ये है कि मतलब ये मतलब भारी हो गया, पेड़ू जो होता है वो भारी भारी, चलने में जैसे दिक्कत जैसी लग रही थी सुबह। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है दीदी। श्वेता सिंह। जी दी नमस्कार। जी नमस्कार श्वेता जी। जी मैं ये पूछ रही थी कि मेरी सिस्टर है, उसके पूरे फेस पे छोटे 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 मस्से टाइप पे हम्म। पूरे फेस पे हो रहे हैं। वो बहुत दिन से दवा भी करा रही है, होम्योपैथ की दवा भी ले रही है, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो उसका कोई है क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ? भैया बताइए आप।
एक तो सबसे पहले होम्योपैथी में जो भी दवा ले रहे हैं ना, उसकी जी उनको जो ले रहे हैं लेने दीजिए। होम्योपैथी की थूजा क्यू, थूजा थूजा नाम की दवा आती है। इसका मदर टिंचर लेकर आए और इसको रुई के सहारे चेहरे पे ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं मस्सों पे। और जी 200 थूजा, ये थूजा का मदर टिंचर लगाने के लिए थूजा 200 की 2 बूंद सुबह जीभ पे, और एंट्रिम क्रूड, एक दवा आती है एंट्रिम क्रूड, इसकी 2 बूंद शाम को। ये तो हो गया जी होम्योपैथी वो दवाइयाँ जो खत्म हो ही जाना है। गोविंद भैया माइक बंद है आप। ये भगवान, टेलीग्राम वाले। हाँ जी। आ, मस्सो की जो सबसे अच्छी दवा है होम्योपैथी में, थूजा मदर टिंचर लगाने के लिए, और थूजा 200 की 2 बूंद सुबह जीभ पे। इसके साथ साथ एंट्रिम क्रूड, जब मस्सों की संख्याएं बढ़ती जा रही हो, जी 1 2 4 हो, तब तो नहीं अकेला थूजा ही, लेकिन जब बहुत सारे हो रहे हैं तो थूजा के साथ साथ एंट्रिम क्रूड, इसकी 2 बूंद जीभ पे शाम को। घर की चीजों में धनिया, हरा धनिया, जितना अगर भी हरा धनिया के पत्ते मिलने शुरू हो जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा जी इसका लेप चेहरे पे लगाएंगे उतना बढ़िया। मस्सों पे जितना ज्यादा इसका लेप लगाएंगे, दिन में कम से कम 1 बार 2 बार जरूर लगाएं। और जब वो हम्म, है, उसके बाद उसको साफ कर लें, और हल्के गुनगुने अरंड के तेल से 1 2 बूंद अरंड का तेल लेके पूरे उस पर मसाज कर लें। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। सुमन ढाका। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। मेरा एक फीडबैक है। जो आंख में यहाँ पे जैसे निकलता है ना एक दाना सा, यहाँ निकलता है। तो अंजलि हारी। उसके लिए कल कल दोपहर को ही जैसे दर्द होके ऐसे निकलना शुरू हुआ था। और मैंने आज सुबह लार लगाई थी, अपनी खुद की लार लगाई थी, उससे बैठ गया। बिल्कुल ही दर्द नहीं है आज, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो मैंने पहले भी यूज कर रखा था, तो इस बार दोबारा ट्राई करके देखा कि उसी से हुआ था या कुछ और कारण था। तो ये एकदम से ही बैठ गया। तो ये बहुत ही अच्छा फीडबैक था आज का मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा थैंक यू है। दीदी। साधना सिंह। साधना सिंह। जी मैं जी दी। हेलो। जी जी बताइए। मैंने पूछ लिया था वही, जैसे जैसे यहाँ नाभि के नीचे दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा, फिर हैंड डाउन कर लीजिए, जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए। एक मिनट। अ, मीना कुमारी आर्या। हैंड डाउन कैसे? जी, हाँ नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। हाँ मैं पूछना चाह रही हूँ, ये भाप कंटिन्यू ले सकते हैं दीदी? हाँ ले सकते हैं, हेलो। अगर मतलब किसी समस्या के लिए ले रहे हो। आप किसी समस्या के लिए ले रहे हो क्या? सब ले रहे हैं। हाँ इसलिए। नहीं नहीं दीदी, नहीं कुछ समस्या नहीं है। तो फिर पीरियड में लीजिए। कुछ अगर समस्या कोई नहीं है समस्या बस। नहीं है तो पीरियड में लीजिए, हाँ और बीच में हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं, तो फिर कंटिन्यू मत करिए। ठीक है दीदी, बस इतना ही पूछना था। दीदी मेरे पैरों पे ना जो काला काला हुआ है ना, मैंने भैया को भेजा था, गोविंद भैया से। हम्म। मुझे उस पर खुजली सा हो रहा है दीदी, उसे क्या लगाना चाहिए? कंटिन्यू नहीं भैया था। बता दीजिए, आपके पास फोटो आई होगी। नारियल तेल में कपूर मिला के। नारियल तेल में कपूर मिला के लगाना है। जी भैया। नारियल तेल में कपूर, आप उसको रहने दो। आपके पास पीछे नीम का पेड़ बड़ा है, ठीक है? नीम का पेड़, हाँ नीम के पत्ते और छाल ला के जला लो, उसकी राख बना के, और उसको उसको घी में मिला के लगा लीजिए। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है।
धन्यवाद। नेहा पांडे। अनम्यूट करो बहन, नेहा पांडे। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। जी जी नमस्कार। दीदी एक 14 साल की बच्ची है, तो उसको ये प्रॉब्लम है कि उसकी जो ब्रेस्ट का साइज है, एक उसकी ग्रोथ हो रही है, एक बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। उनके तो हार्मोन्स गड़बड़ हैं। भैया इसमें अरंड का तेल काम करेगा? जी अरंड का तेल और शतावरी। शतावरी लेना है, ठीक है। एक तो शतावरी लेने के लिए बोलिए, और जिसकी मसाज मतलब दोनों ब्रेस्ट पे अरंड के तेल की मसाज भी करिए, अरंड के तेल की मसाज। जी दोनों की करनी है। एक ग्रोथ हो रही है मैम, एक नहीं हो रही है। दोनों की जो नहीं, दोनों की कर दीजिए। ठीक एक तो ठीक ओवर जा रही होगी ना, फिर एक नहीं हो ठीक रही है। है, दिक्कत तो दोनों में ही है। ठीक है। राधा गुप्ता। राधा गुप्ता जी। जी नमस्ते दीदी। जी नमस्कार राधा जी। दीदी ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया था ना, तो उसमें मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे एक साथ। उसमें मैसेज फॉरवर्ड नहीं होते। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सिर्फ मैसेज या तो कॉपी होते हैं या फिर गैलरी से जाते हैं। मान लीजिए आपने पहले गैलरी में सेव करना है, फिर वहां से आप भेज सकते हो, बट उसमें फॉरवर्ड नहीं होते हैं। पहले गैलरी में सेव कर दे फिर हो जाते हैं, है ना। हाँ, फिर गैलरी में से चले जाएंगे या फिर कॉपी करके आप कर सकते हैं। सिर्फ दो ही चीजों से होते हैं, फॉरवर्ड नहीं होते हैं। या फिर अपना लिखा हुआ मैसेज जाएगा एक साथ। हाँ बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। ठीक है। किरण छपोला। वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम जी। जी ये हमारी चाची जी है, उनके मतलब पेट में तो जलन सी रहती है, भूख ला खानो मतलब बिल्कुल खा रहा कोनी, बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, और मतलब हाथ गोडा मतलब यहाँ दर्द सा करे है। इसके लिए कुछ बता दीजिए दी। भैया बता दीजिए। लौंग उबाल के पीना है? धनिया उबाल के पिलाइए, धनिया। धनिया, धनिया उबाल के पिला दीजिए भाई। ठीक है। जी मैम। हाँ। अमृता देवी, बिजनौर यूपी। सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं भाई। हम सोचते हैं कम हो गए, फिर ज्यादा हो जाते हैं। हेलो जी अमृता जी। दीदी नमस्ते। नमस्कार जी। दीदी मेरा फीडबैक भी है और बताइए। कल मतलब परसों मेरे को फीवर आ रहा था, तो कल मैं फील्ड में नहीं गई। मैंने सोचा कि जिनको मैं प्रोडक्ट देकर आई हूँ तो उनसे मालूम करती हूँ एक बार रिजल्ट कैसा रहा कैसे नहीं। तो मेरा प्रोडक्ट दीदी कम से कम 30 घर जा चुका था। अच्छा। जी, तो मैंने कल 30 के 30 उनके घर पे फोन किया है। तो मैंने कहा बताओ दीदी कैसा रिजल्ट रहा कैसा नहीं, तो सभी ने बहुत अच्छा बताया है। काफी मतलब ये कह रही थी कि वो तो हम 3 3 4 4 लेते थे, ये तो हमारा मतलब 2 में ही पूरा हो जाता है दिन। तो मैंने उनसे ये बोला कि ये बताओ अब आपको अच्छा लगा है तो आप लोगे या नहीं लोगे। तो कहती है कि प्राइस बहुत महंगी है। मैंने कहा यूज करने के बाद रिजल्ट लेने के बाद भी आप प्राइस महंगी बता रहे हो, ये बताओ। मैंने कहा डॉक्टर नहीं पे जाओगे तो क्या आपको बिना पैसे से कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी, ये बताओ आप। तो कहने लगी कि दीदी आप परेशान मत हो, हम आपसे ही लेंगे। मैंने कहा मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रही, जब आपको फायदा मिला है बेनिफिट मिले हैं तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। अगर आप पहले ही कह देते कि हमें नहीं अच्छा लग रहा तो मैं तो इतनी बात कहती भी नहीं आपको।
तो घर से ही जा रहे हैं बेड मेरे। और दीदी दूसरा ये है, मेरे को फीवर आ रहा था, फिर मेरे हस्बैंड के जो साइड में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मेरे को तो फीवर हो रहा है, आप एक काम करना, थोड़ा अरंड का तेल गरम कर लेना और लगा लेना, दर्द गायब हो जाएगा। तो उन्होंने वे दीदी हंस पड़े एकदम से ही कि तुम वहां की डॉक्टर नहीं है, ऐसा भी होएगा क्या, मैंने कहा। तो वो लेट गए, उन्होंने नहीं किया। फिर मैं उठी, मैंने तेल गर्म किया और उनको लगाया। 10 मिनट के बाद कहते अरे मेरा तो दर्द ही गायब हो गया। मैंने कहा आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, सारी बात तो यही है, ये बताओ। तो फिर मेरे को भैया ने काढ़ा बता रखा था हर घंटे बाद, तो फिर मेरे हस्बैंड ने दीदी मेरे को काढ़ा बना के भी दिया कि बाकी में ही हम तो समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी बढ़िया औषधि बता रखी है। और दीदी मेरी भाभी है ना, तो वे भी मेरी मजाक बनाती थी कि दीदी आप तो कोई कंपनी छोड़ोगी नहीं है, जो भी कहीं कहता है उसी में ही वर्क कर लेती हो। मैंने कहा क्यों भाभी, आप क्यों परेशान हो, वर्क तो मैं ही कर रही हूँ। तो उन्होंने दीदी मेरे से पैड लिया कि दीदी मेरे को भी एक पैड भिजवा देना, जबकि मेरा जो भाई है वो एमआर है, दवाइयों में ही काम करता है। उससे पहले उससे मेरी बातें हुई थी, तो उसने भी ये कहा था कि आप कहे में काम कर रही हो दीदी, ये है वो है। मैंने कहा भैया कोई यही तो कहेगा पैड बेचने वाली, कोई बात नहीं है, इतना भी सहन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो आज उनकी कॉल आई थी, तो कह रही कि दीदी मेरे लिए और भिजवा देना, बहुत अच्छी चीज है ये। तो मैंने कहा भाई से पता कर लेना एक बार, है ना। तो दीदी वो मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया था, लेकिन आज सुबह मेरे भाई ने उसके पैसे दिए कि बहन ये तो बहुत अच्छी चीज है और हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। मैंने कहा पहले समझ लिया करो, चीज को यूज करने के बाद ही कह लिया करो जो कहना होता है। वो छोटा भाई है मेरा। और मेरी मैंने उसको मेथी काढ़ा बता रखा है, काफी परेशान रहता है वो, लगभग 1 महीना हो गया। तो वो कह रहा था कि दीदी मेरे को बहुत आराम लग रहा है इस चीज से। तो मैंने कहा मगर औरों को भी बताओ कि मैं ऐसे अपनी स्टाफ में नहीं बता सकता, मैं तो इसमें काम करता हूँ अंग्रेजी मेडिसिन में। मैंने कहा ठीक है, अपने आप तो यूज कर सकते हो, जब आप यूज करोगे और वेट कम दिखेगा और स्वस्थ दिखोगे तो वो अपनी आप ही मालूम करेंगे कि आप क्या मेडिसिन खाते हो। तो कह रही कि दीदी चलो ऐसे ही करूँ। तो कुछ फीडबैक थे दीदी इसमें। और आज मेरे बेटे को फीवर आ रहा है, उसको भी मैं बार बार काढ़ा ही दिया है, अब तो वो स्कूल गया है दीदी। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। और ये नहीं होता कि भाई अगर हम इस चीज में जुड़े हैं तो हमें कभी बीमारियां नहीं होंगी, हमें भी होंगी, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि हमारे पास इलाज होगा और हम खुद ही अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो बहुत जी बढ़िया मेरे अमृता जी, आपके बहुत अच्छे फीडबैक हैं। दीदी मेरे जी हस्बैंड मेरे से लड़े कि तू कौन से भाई से बात कर रही है, उनको विश्वास कर रही है, वे ठीक करेंगे। मैंने कहा वो मेरे धर्म के भाई हैं, मुझे ठीक करेंगे, जो मुझे बताया है मैं वो करूंगी। दीदी दिन मैंने रात में 4-5 दफे काढ़े बना के दिए, एक बार अपनी आप भी दिया उन्होंने मुझे। मैंने कहा मैं अपने भाई से बात कराऊंगी, ने कराएगी। मैंने कहा हाँ जरूर कराऊंगी। ये दीदी थोड़ा मानते नहीं है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ये मेरे को सपोर्ट धीरे धीरे करने लगेंगे। तो मैं फिर तो नहीं जा रही दीदी, बस यही सोच रही हूँ कि फोन कर रही हूँ, जागरूकता बढ़ा रही हूँ, तो काफी दीदियों ने मेरे को रिजल्ट दिए हैं। और एक तो ये कह रही कि दीदी आप आना, आपने तो मेरी जिंदगी में दोबारा से मेरी जिंदगी बनाई है, आप मेरी वीडियो बनाना और अपने उस पे डालना ग्रुप पे। वो बहुत यूट्रस बढ़िया। निकलवाने को कह दिया था ना उसकी, सभी नहीं पूरे घर को नहीं कहा था। तो मैं आगे बढ़ी, मैंने उनको बताया और उन्होंने यूज किया। लेकिन दीदी उनके पास सुकन्या वाले पैड है। ठीक है। हाँ तो वे कह रही कि मैं ये वाले यूज कर लूं, तो उसके बाद मैं आपसे ले लूंगी। और वही जेल है उस पैड में जो हमारे में है, मतलब वो 7 लेयर है और हमारा 8 लेयर है। फर्क कितना है। कोई बात नहीं, पहले वो यूज कर लेगी, बाद में आपसे ले लेगी, है ना। लेकिन क्या होता है देखो, सिर्फ पैड देना, वहां पे सुकन्या वाले सिर्फ पैड दे रहे हैं, लेकिन जी हम सिर्फ पैड नहीं दे रहे हैं, हम परिवार बना रहे हैं। हम अपने जानकारियां बढ़ा रहे हैं, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सिर्फ क्योंकि देखो पैड की बहुत सारी कंपनियां होंगी और हैं भी, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि हम ही दे रहे हैं, नहीं, और भी हैं।
बट उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो चीज मिल रही है वो सिर्फ वहां नहीं मिल रही है, वहां सिर्फ पैड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पैड के अलावा भी और बहुत कुछ सीखने समझने को मिल रहा है। वो जी, इस चीज प्लेटफॉर्म में आके मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा एक ही चीज से रिलेटिव नहीं है, अपनी सब स्वास्थ्य संबंधित बीमारी भी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है देखो। और मेरे तो खुद भतीजा इतना बीमार रहता है, उसको भी मैंने बताया, भैया बताते रहते हैं ना तो मैं नोट कर लेती हूँ कॉपी में, जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने उनको बताया तो उनको भी काफी फायदा है, बहुत अच्छा बता रही हैं। मेरी तो भाभी इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन ये कह रही कि वर्क आप करना दीदी। मैंने कहा देख भी मैं इस लालच में तो आ नहीं सकती, इतना वर्क मैं कैसे कर पाऊंगी ये बताओ, छोटे बच्चे हैं उनके भी। तो मैंने बोला है दीदी कुछ बड़े हो जाएंगे तभी अपना ज्वाइनिंग कर लेना। अरे ये वर्क करना क्या है, अपने आसपास देखो 10-15 परिवार तो सबकी जानकारी में होते ही हैं। कोई जी जरूरी नहीं होता कि भाई बाहर जाके आप बाहर ही फील्ड में काम करो, नहीं। हमारा क्या है कि वो यहाँ पे आएगी, मीटिंग लेगी, अपने ज्ञान को बढ़ाएगी। अब उसकी भी तो भाभी होगी, उसकी भी बहन होगी, उसकी भी पड़ोसन होगी, इतना ही कर ले, ठीक है। इतना बोला दीदी मैंने कहा आपकी भाभी है बहन है, मैंने कहा हाँ 3 बिल्कुल, भाभी हैं, तीनों यूज करेंगी वे और किसी को बताएंगी, है ना। बस इस बस से अपना बिल्कुल। हो जाया करेगा। तो फिर कहने लगी कि नहीं, मैंने कहा तो छोड़ो, देखो समझाने का काम था दीदी, मैंने उनको बताया। शुरू में तो चलिए, उन्होंने मेरी बहुत मजाक डाली दीदी मेरे, बस मैं सहक गई, मैंने कहा चलो एक ना एक दिन मेरा भी आएगा। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला, भैया कहते हैं ना कि किसी से बहस मत करना। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। यही अच्छा लगा, मेरे प्रोडक्ट की तारीफ की उन्होंने। कोई बात नहीं, 2 महीने में वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगी, चिंता मत करिए। ज्वाइन के लिए तो काफी तैयार हो जाती हैं, लेकिन बस जो फ्रेंचाइज की बात आती है ना कि 2400 रुपए जाएंगे तो सब पीछे हट जाती। मैं उनको इतना समझाती कि 1250 रुपए खुद मैंने बचाए हैं इसमें से, एक हम्म एक पैड का पूरा वो बताती हूँ मैं इनको। मैंने कहा ये 70 का पड़ रहा है भाई, हैं तुम लोगों के 30 रुपए जेब में आ रहे हैं, और क्या लेना चाहते हो ये बताओ। चलिए, बस धीरे धीरे आपका काम आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश भी कर रहे हो आप। दीदी कोशिश चलिए। तो करती हूँ, बस थोड़ा जी, हस्बैंड कुछ कह देते हैं तो वही फिर नीचे गिर जाती हूँ। रात की मीटिंग में नहीं आए थे क्या आप? मैं नेट खत्म हो गया था इसका, तो फिर मैं जुड़ी नहीं थी, ये हो गया बस। बच्चे थोड़ा नु कहते हैं मम्मी अब तो तुम फोन में ही रहती हो, हमें भी टाइम दो। मैंने कहा भाई आप भी देखो और क्या। चलिए, वीडियो देख लेना, ठीक है। वीडियो देख के आपको अच्छा लगेगा, यूट्यूब पे वीडियो डल गया होगा भैया का, तो वो देख लेना। भैया की आप ठीक है मैं देख लूंगी। और दीदी मैंने डेमो किए हैं ना काफी स्कूलों में, हम्म मतलब ये एकेडमी के स्कूल होते हैं इनमें, तो मेरे जो फोन में वीडियो थी तो वो काफी बड़ी हो गई थी, चल नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर चैनल बना के अपने डेमो की वीडियो डाली है अच्छा कि अच्छा, नहीं एक पहले से। चैनल से याद आया मुझे, जो भी बहनें चैनल बना रही हैं तो वो सिर्फ एसएफसी के नाम से बना रही हैं। एसएफसी के नाम से मत बनाइए, क्योंकि एसएफसी का अपना एक चैनल है। उसमें आप कुछ भी और भी मान लीजिए, कुछ भी ऐड कर दो, जो भी आप अपना नाम देना चाह रहे हो अपने नाम से भी कर सकते हो, ठीक है। अपने नाम के बाद मान लीजिए कुछ भी, किसी भी उससे बना लो, बट ये नहीं है कि सिर्फ एसएफसी से ही बनाओ, क्योंकि फिर वही चैनल मान लीजिए सबके आ जा रहे हैं। तो आया था मेरे पास कॉल उनका, जो यूट्यूब पे काम मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे काम कर रही है, तो वो बता रही थी आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, बट अपने नाम से बनाओ, ठीक है। दीदी मैंने तो ना अपने ही नाम से बनाया है, और मैं बना भी नहीं रही थी, काफी के फोन भी आए कि दीदी आप इतनी कोशिश कर रहे हो और ये नहीं, वीडियो तो चल आपने नहीं पा अच्छा रही। किया, अच्छा किया आपने बनाया, बात वो नहीं है। बनाओ, क्योंकि सीखो, क्योंकि हमारा तो यही है ना, सब सीखो आगे बढ़ो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बस यही था, आपके प्रश्न से मुझे याद आया, इसलिए मैंने सबके लिए बता दिया। अच्छा ठीक है, करा दीदी आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। चलिए। बहुत अच्छी। ठीक है आगे के सवाल दीदी। लेते हैं। मंजू शर्मा। दीदी टेलीग्राम पे काफी देर से हाथ खड़े हैं, मैं वहां से एक ठीक सवाल दे देता हूँ, टेलीग्राम वाले रह जाते हैं। आ, ठीक है।
कमल दीदी, कमल दीदी, कमल दीदी हैंड रेस कर रखी थी। चलिए, शायद टेलीग्राम पे सुन नहीं रहे हैं। स्पीक, ये क्या नाम है, बिना नाम के हैं। आप अपना सवाल रखें, माइक को अनम्यूट कीजिए। चलो यहीं पे आते हैं उनको तो। दुर्गा भवन, दुर्गा भवान, माइक को अनम्यूट किया गया है। हेलो। हाँ नमस्ते। हेलो। जी। जी सर, मेरे सासू जी का सर वेट बहुत ज्यादा है, तो वो बोल रहे लौकी का जूस पीना चालू करे, तो उससे उनको कोई तकलीफ तो नहीं है सर? उसमें अदरक, काली मिर्च, धनिया, पुदीना जरूर मिलाइए, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अच्छा, वैसे वेट लॉस हो जाएगा सर उनका? होते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है उसका। ठीक है सर। मंजू शर्मा। नमस्ते दीदी। न, भैया मैं ऐसे पूछ रही थी कि एक 20 साल की लड़की है, उसके काले काले दाग हो रहे हैं पूरे शरीर पे। तो 3 साल से मैंने जेल बना के दिया, मैंने कहा क्या पता इससे सही हो जाए, तो और कोई अगर इलाज हो तो बताओ ना आप। उसे एक तो गुलकंद खिलाइए सुबह शाम, एक एक जी एक चम्मच गुलकंद खिलाइए। जी जी। ठीक है। उसके साथ साथ रात को त्रिफला दीजिए। अच्छा रात को सोने से पहले गर्म पानी से, और सुबह रात को भिगो के सुबह उसको हल्का सा उबाल दीजिएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा आने वाला है। अच्छा रात को सोने से पहले गर्म पानी से और सुबह उबाल के। अच्छा। ठीक है। हाँ, त्रिफला और ये गुलकंद देते रहे साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखेंगे और वो दाग धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जी। अनार के पत्तों, अनार का पेड़ अगर आसपास हो तो अनार के पत्ते ले आइए, अच्छा। और उसके पत्तों की चटनी पीस दीजिए। हाँ ठीक है। और उस चटनी को सरसों के तेल में धीमी आंच पे पका दीजिए जलने तक। जब वो जल के काला हो जाए, हाँ। तेल को लगाएं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। रागनी सिंह। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक लोग हैं मेरे यहाँ, तो उनको उनकी वेजाइना में इंफेक्शन है, अब पता नहीं क्या है, वो बहुत इलाज कर रही है, सही नहीं हो रहा है, तो उसका कोई आयुर्वेद में इलाज हो तो बता दीजिए। सबसे पहले तो नीम का पेड़ अगर मिल जाता है तो नीम के पत्ते ला के उसे उबालिए, हाँ उस पानी से सफाई कराइए। सफाई कराइए दिन में कम से कम 2 से 3 बार। जी। और अजवाइन और लौंग की भाप दिलवाइए। ठीक। नीतू दीदी। भैया जैसे रीना जी ने बोला कि हर तरह की गांठ कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी के पूरे शरीर में गांठ है, वो गांठ ही बहुत दर्द दे रही है, तो उसमें यूज कर सकते हैं क्या? ऑलरेडी वो आपका दिया वो जैसे घुटने का दर्द का चूरन है, और ये तेल यूज कर ही रही है, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो गांठ पूरे शरीर में है मम्मी की, बहुत दर्द देती है। गौमूत्र, गौमूत्र भी साथ में ऐड कर दीजिए सुबह शाम। कितना भैया? 2 से 4 चम्मच। ठीक है भैया। और अरंड का तेल हल्का गुनगुना लगा के, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, आप लोग ऐसे तो आप अफोर्डेबल हो, आप एक काम करो, एक ना लकड़ी का बक्सा बनवाओ, लकड़ी का बक्सा। अच्छा। ठीक है, लकड़ी का बक्सा बनवाओ, और गर्दन बाहर रहने भर उसमें वो ढक्कन हो, ऊपर ऊपर का ढक्कन ऐसा हो कि हम मतलब ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में वो चलता है।
ठीक है। एक बक्सा होता है जो भाप बनाने के लिए स्टीम बाथ बनाया जाता है। ठीक है। अरंड का तेल लगा के पूरी बॉडी का स्टीम बाथ दिला दो। अच्छा अरंड का तेल लगा के पूरी बॉडी का स्टीम बाथ दिला दो। ठीक है भैया। किरण विश्वाकर, किरण विश्वाकर। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज फट रही है। आप वंदे मातरम भैया। हमें पूछना है, एक लड़की है 12-13 साल की है, लेकिन अभी देखने में पता चलता है कि 7 ही 8 साल की है। तो उसके लिए अगर कोई उपचार हो तो बता दीजिए। अश्वगंधा और शतावरी दोनों मिला के पाउडर बना के रखिए। अश्वगंधा और शतावरी का दोनों पाउडर ला के रखिए और उसको आधा आधा चम्मच गर्म दूध से सुबह और रात को 2 टाइम दीजिए। ठीक है। ठीक है। और अभी सर्दी ठीक है। का है, छुहाड़ा या खजूर, इसका पाक बना के खाइए, हलवा बना के। ठीक है भैया। रिया बानो बहन। हाँ भैया नमस्ते। हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ भैया, वो दीदी को है ना 7-8 साल ज्यादा ही हो गया। उनको 30 साल से तो पाइल्स की तकलीफ है। तो मैंने उनको बोला ठंडा खाने के लिए बोली थी। और आपने जो दिया था ना चूरन, उसको वो करने का, पेट वगैरह सब कम करने का। और चर्म रोग का भी उनको चालू किया है मैंने, तो उनको भी पाइल्स की बीमारी बढ़ गई है। और साथ में उनको तकलीफ क्या हो रही है, पूरी बॉडी में खुजली आ रही है और काले काले दाग हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? आपके घर में सल्फर नाम की दवा है, सुबह सल्फर दे दीजिए, शाम को नक्स भूमिका, बाकी जो चल रही है दीजिएगा। अच्छा हाँ, नक्स भूमि का शाम को। हाँ जी, सुबह सल्फर, शाम को नक्स। अच्छा, 2-2 बूंदे। हाँ जी। जी। 4 दिन बाद और कुछ? नहीं, 4 दिन बाद फोन करो। 4 दिन बाद बताइएगा कि कितना प्रभाव पड़ा है। हाँ, और सुनो ना, वो पाइल्स का तो है ही है, बाकी बॉडी में इचिंग बहुत है, कुछ भी खाए कुछ भी नहीं खाए इचिंग बहुत है। बता तो दिया, हे भगवान। नक्स भूमिका और सल्फर, ओके। और मेरे हस्बैंड का आपने बोला नहीं, वो पूछ रहे आपको मेरे मुंह के लिए घी लगा रहे गाय का। ठीक है, बताया तो। ठीक है, ओके ओके। रागनी सिंह, हो गया नहीं हुआ? हाँ जी भैया, कह रहे हैं एक लड़की है, उसकी उम्र 25 साल है, अभी तक उनकी पीरियड नहीं आई है, 25 साल की हो गई है, एक बार भी पीरियड नहीं आई है, तो उसके लिए कुछ इलाज बताइए। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय कितना छोटा है, क्या साइज है गर्भाशय का, आप मेरे को ना उसके कोई रिपोर्ट होगी वो भेजिएगा जरा। ठीक ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, गर्भाशय बहुत छोटा होने के कारण हम्म। समस्या हो जाती है, नहीं आता। कोई 25 है तो दवाई कराए होंगे तो आ जाना चाहिए था किसी न किसी रूप से। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं गर्भाशय बहुत ही छोटा है, जिस ठीक दिक्कत है। ठीक ठीक भाई। मोनिका बहन। वंदे मातरम जी अंकल। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी। अंकल मेरा लहसुन है। लेसन है तो अच्छी बात है, भाग्यवान है तो। कुछ इलाज हो तो अंकल बता दो जी, निकल आ रहा। इसका तो एक्चुअली क्या है, जो अभी तक हमने देखा है बड़े परंपराओं के आधार पे, क्योंकि मेरे बड़े भाई का खुद ही था, तो ये बढ़ता ही है लहसन होना। मतलब मैंने कभी किसी को ठीक होते देखा नहीं है, मतलब अभी तक अपनी जानकारी में, क्योंकि अच्छा जी। ये जन्म से होता है और ये निशानी होती है। जैसे
हमारे परंपराओं में तो एक आ गया कि भाग्यवान होता है भाई जिसके लहसुन होते हैं। कौन सी जगह पे है इसका? ये बाजी वो बाजी। पूरा क्लोज से फोटो भेजना, ऐसा लग तो नहीं रहा है। बाकी भेजना, एक लहसुन तो नहीं लग रहा। लहसुन है जी, लाल लाल है जी जी। लाल लाल थप्पड़ मार दी होगी बेचारे का, गाल लाल कर दी तुमने। मतलब गल पकोनी जी। फोटो भेज देना। ठीक है, देख। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे जी। हाँ? ठीक। ये राम जतन। जी भैया, वंदे मातरम। मातरम। जी सर, एक क्या नाम, महिला है बहन जी, तो उनको जो है पेट उनका बाहर निकला हुआ है, तो उसका कोई इलाज बताइए। थोड़ा मोटी भी है और चाहती हैं कि मैं वजन कम करूं और पेट थोड़ा कम करना चाहती हूँ, इसका कोई इलाज बता दीजिए सर। अपने घर में मेथी, अजवाइन और काली जीरी। मेथी, अजवाइन और काली जीरी। हाँ जी। 400 जी 400 ग्राम मेथी दाना, 200 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम काली जीरी। जी 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 700 ग्राम हो जाएगा। इसको हल्का पहले कढ़ाई में भून लें। पूरा नहीं, जी जी अधभुना करना है, अधभुना। जी जी इसको पाउडर बना के रख दीजिए। रात को 1 चम्मच सोने से पहले गर्म पानी से लें। जी 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 700 ग्राम खत्म हो जाए तो बता देना कितना अंदर हुआ पेट। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना सहाने दीदी। नमस्कार भैया। भैया आपने वो पिंपल्स के लिए बताया था मुझे, मुल्तानी मिट्टी और मुलेठी पाउडर, उसमें गुलाब जल मिलाने का या दूध लगाने के समय? जो मर्जी मिला लो, गुलाब जल मिला लो, दूध मिला लो, पानी मिला लो। हाँ ठीक है भैया। अभी आपने बताया वो मेथी, अजवाइन और काली मिरी, जीरा ना, उसका प्रमाण बताओ ना भैया, मैं लिख नहीं पाई। 200 ग्राम, 100 ग्राम, मतलब 4 2 1। अगर एक 4 2 1। 4 चम्मच तो दूसरा 2 चम्मच, एक 1 चम्मच। ठीक है भैया। और एक गर्म पानी के साथ लेने का भैया ना? रात को 1 गिलास गर्म पानी से। ठीक है, धन्यवाद भैया। सुरेखा दीदी। सुरेखा दीदी। साधना सिंह। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया ये कह रहे हैं ना कि मेरी एक बच्ची है, वो मतलब कि चौथा चल रहा है उसका, उतना गिरती पड़ती रहती है हमेशा। अलसी के तेल के दिए जलाओ। तो उसके लिए कुछ बता दो कि किस चीज का। वो 100 ग्राम अलसी के तेल में। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ भैया। 1 मिनट होल्ड करो। आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बोल, रुक जाओ 2 मिनट। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हटो। लिख के भेज रहा हूँ ग्रुप में, यहाँ पे चैट में डाल रहा हूँ लिख के। हाँ अच्छा ठीक है भैया। और दूसरी वाली जो है ना वो मिट्टी खाती है बहुत, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। उसको तो चूना दो, चूना। और केले में केला खिलाओ। केले में चूना लगा के खिलाओ। अच्छा केले में चूना। ज्यादा खाना। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। हेलो। हेलो वंदे मातरम भैया, सुरेखा बोल रही भैया, हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नहीं आ रही लगा। हाँ जी सुरेखा दीदी बोलिए। हाँ जी, मेरी मम्मी ना आपका बोला हुआ चर्बी नाशक यूज किया था,
वेट तो कम हो गया है और वो घुटने का दर्द भी कम हो गया है, मतलब उनको तकलीफ बहुत कम हो गया है, हल्का सा है लेकिन तकलीफ कम हो गया है। अभी ये 6 महीना यूज किया भैया उन्होंने, तो उनको लग रहा है आगे भी यूज करें क्या, या नहीं तो रहने दो भैया अभी। कितना वजन में अभी अभी हो गया पूरा संतोषजनक है या अभी और कम करना है? और कम करना है भैया, और कम, क्योंकि चलने में ना उनको सांस फूल रही है अभी, ये नया डेवलपमेंट, और ना पैर सूज रहे हैं, तो नीचे तकिया रख के ही रात में सो रहे हैं। अगर तकिया रखना भूल गए तो सुबह उठते ही पैर सूजन होगा पैरों में। तो फिर वेट के लिए अभी आप जो बता रहे थे मेथी अजवाइन काली जीरा 4:1 रेशियो में, मतलब 4:2:1, तो वो कर सकते हैं भैया, या मतलब 6 महीना हो गया ना, तो और कम तो करना ही है उनको। और पैरों का सूजन का प्रॉब्लम है चलने में, और रिसेंटली देखा तो हार्ट में थोड़ा ब्लॉकेज बोल रहे थे। मैं वो अदरक लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर वो सब डाल के उनको एक क्या बोलेंगे टॉनिक जैसा बना के दी हूँ, तो वो भी यूज कर रहे हैं। लेकिन वो सांस फूलना है, बीपी है भैया उनको, तो वो पैर सूजन के लिए मतलब किडनी का कुछ टेस्ट कराना है भैया, पैर सूजन मतलब। करा लीजिए, ऐसे करा लीजिए। है ना भाई, हाँ ठीक है भैया। ओके। और ये पाउडर का क्या करना भैया, ये मेथी अजवाइन काली जीरा बोल दो क्या सौंठ उनको भी? के लिए सौंठ भी मिला देना क्योंकि इनको सूजन आ रहा है। सौंठ वो कितना भैया? एक 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 बाग? 4:2:1 आधा कर दो। 4:2:1, 4 मेथी 2 अजवाइन काली जीरा। भैया काली जीरा और कलौंजी एक ही है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग है क्या? ओके ओके। और रात में 1 चम्मच गर्म पानी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। ओके 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 भैया। और एक डाउट है, कल ना मेरी एक ग्रुप है सस्टेनेबल लिविंग बोल के, तो उसमें मैंने वो ये पूरा अपना, आपने जो हिंदी में मुझे भेजा था ना स्वास्थ्य फ्रीडम का ग्रुप में, तो वो पूरा इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके डाल दी थी। तो वहां पे ये डालना भूल गई कि 100% मनी बैक का वो डब्बे पे मैं पढ़ रही थी, तो 100% मनी गारंटी है, तो वो डाल दूं भैया, मतलब क्या है ये, कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो रिटर्न कर सकता है क्या, क्या प्रोसीजर है इसका? या नहीं कर सकता है? क्या भैया समझ में नहीं आया। कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो कुरियर उनकी तरफ जाएगा, लेकिन कुरियर के चार्जेस उनको लगेंगे, लेकिन पैसे वापस आ जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, मैं वो उसके साथ डाल देती हूँ। ओके 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 भैया। धन्यवाद। एक मिनट। मैं अपना शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला था ये एक मिनट, मैंने बोला जूडो के कहाँ रह गई, गायब हो गई। भैया जोन पे वो थी, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, शाम वाली मीटिंग में आ जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, बोलिए। भैया मैं कह रही थी कि अभी अभी मेरे नानी का मैसेज आया है, वो ऐसे कह रहे हैं कि उनके ना अभी 1.5-2 महीने हुआ हार्ट की सर्जरी हुई है, उनके ना जाड़ के अंदर सूजन आ रखी है, तो गांठ सी हो रखी है, दर्द हो रहा है बहुत। तो मैंने उनको फिटकरी और लौंग का पानी बताया है, लौंग का पानी उबाल कर और फिटकरी सीधा ही घोल कर उसके बाद से कुल्ला करना। इसके अलावा कुछ बता दीजिए भैया, उनको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। हल्दी, सरसों तेल, नमक, इसका पेस्ट बना के वहां लगा के छोड़ दें। जी भैया। ठीक है, जी उसके बाद कुल्ला करें। कम से कम जी भैया। 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ दें। ठीक है जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम।
सोनिया खान दीदी, शुक्र है जाने से पहले कोई तो आ जाता है। एक मिनट माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। क्या था? मेरी तबीयत ज्यादा खराब होगी और काम करना है 2 दिन और। आज आखिरी दिन है ना काम का मेरे ख्याल से, कल तक आखिरी ना, दिन। 2 दिन है भैया। क्या हो रहा है बताओ? यही सर्दी जुकाम और फिर बुखार हो रहा है 2 दिन, कल शाम से। बार बार मेथी दियो, मेथी। अबे समझो वो कि तो उबाल के रख रखा है भैया मैंने, वो मेथी लौंग है, वो इलायची वगैरह सब कुछ उबाल के रख रखा है। उसमें था एक पोस्ट में 4-4 चम्मच लेनी है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। आप एक काम तो करो, वो तो। अभी हाँ जी भैया। ताकत भी आ जाएगी। मेथी, धनिया और मुनक्का, इसको डाल के उबाल के उसको पियो। मेथी, धनिया और मुनक्का, ठीक है? ठीक है भैया जी। आप में काम करती हुई नजर आओगी मुझे, पक्का बच्चा है, ठीक है? तो हम तो भैया तबीयत नहीं ठीक होगी जब भी करना है 2 दिन तो। भाप नहीं तो भाप ले लो एक बार जाके, फ्रेश हो जाओगी। भाप तो ली थी भैया, कल भी ली थी, परसों भी ली थी। तो वो मैंने शायद ऐसा लगा कि भाप लेकर मैं फिर नहा के और सीधा अंदर आ गई और उधर शायद पंखा चला था, उसकी वजह तो हो गया। ये हो सकता है। क्योंकि मैंने कल भाप ली थी उसके बाद ही हुआ था, शायद ऐसा लगा। मैंने भाप लेने के बाद सीधे अंदर आ गई कमरे में। भाप लेने के बाद अगर नहाना भी हो तो आधे घंटे बाद नहाना, नहीं तो हल्के गुनगुने पानी से नहाना। जैसे उसी वक्त अगर नहाना हो तो भाप लेके गुनगुने पानी से नहाना। जी भैया जी, चलो लेते हैं भैया जी। ले लो, ठीक हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक।